यह 5 पक्षियों के घर में आते ही बनने लगते हैं करोड़पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ देवी देवताओं की नहीं बल्कि धरती, आकाश, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी पूजा होती है। इसलिए कुछ पक्षियों का घर में आना शुभ माना जाता है तो कुछ का आना अशुभ संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि पक्षियों में एक खास संवेदनशीलता होती है। वे आने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेते हैं, इसलिए लोग उनके व्यवहार पर ध्यान देते हैं और संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पक्षी घर में बार बार आता है या घोंसला बनाता है तो यह आपके घर के सुख समृद्धि का संकेत देता है। वहीं कुछ पक्षी अचानक आए या अजीब व्यवहार करें तो यह किसी अनहोनी का इशारा भी हो सकता है। पुराने समय में पक्षियों के व्यवहार को लेकर कई मान्यताएं भी हैं, इसलिए लोग इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं और उसी के अनुसार कदम उठाते हैं। पक्षियों से मिलने वाले संकेत हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद वीडियो से जानते हैं कि वे कौन से 5 पक्षी हैं जिनके आने से घर में करोड़पति बनने लगते हैं। अगर आप के लिए रोटी या खाना रखते हैं और वह अगर खा लेता है तो यह आपके घर के लिए शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और धन लाभ हो सकता है। कहते हैं काय का खाना खाना दिखाता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है। यह घर के दोषों के दूर होने का संकेत भी होता है। अगर कोई कौन छत या बालकनी में रखा पानी पी ले तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपको जल्दी ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखना पुण्य का काम होता है। अगर सुबह सुबह कौवा आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो किसी मेहमान के आने का संकेत होता है। ऐसे में घर में स्वागत की तैयारी रखें। अगर कौवा आपके घर से निकलते वक्त मुँह करके बोले तो समझे कार्य में सफलता मिलेगी। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। अगर 2 काय जोड़े में आकर छत पर बैठे और बोले तो यह शादी का संकेत माना जाता है। शहनाइयों की गूंज या किसी शुभ समाचार का आना तय होता है। यह पति के लिए भी बहुत शुभ संकेत माना गया है। अगर अचानक आपके घर में कोई कबूतर आने लगे तो यह सुख समृद्धि का संकेत है। यह आपके जीवन में तरक्की के आने का भी संकेत माना जाता है। लेकिन ध्यान दें, अगर कबूतर घर में घोंसला बनाकर बच्चे दे तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि कबूतर का एक पंख आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको कबूतर का पंख मिले तो उसे सफ़ेद या लाल कपड़े में लपेटें, फिर उस पर लाल धागा 7 बार लपेटें और उसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, उल्लू को शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का वाहन माना गया है, इसलिए इसका अपमान लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उल्लू का आना शुभ होता है। यह धन लाभ का संकेत भी देता है। घर से निकलते वक्त उल्लू दिख जाए तो इसे भी शगुन माना जाता है। लोग उल्लू को अशुभ मानते हैं, लेकिन यह एक गलत धारणा है। उल्लू को भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का पहले से ही ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को बहुत चतुर बताया गया है। हालांकि शाम को उल्लू का बोलना कभी कभी मृत्यु का संकेत बन जाता है। ऐसे में 1 साल के भीतर किसी अपने की मृत्यु की सूचना मिल सकती है। नंबर 4 दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मैना का घर में आना बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि घर के लोग हर परिस्थिति में से लड़ने में सक्षम हैं। मैना का आगमन बताता है कि आपकी मेहनत का फल जल्द मिलने वाला है।
अगर आप किसी काम में पूरी लगन से लगे हैं तो यह पक्षी सफलता का संकेत देता है। मैना सकारात्मक ऊर्जा लाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है, इसलिए अगर आपके घर में मैना आए तो इसे शुभ संकेत माने, क्योंकि यह आपके उज्जवल भविष्य का संदेश लाती है। सुबह सुबह चिड़िया का चहचहाट मन को खुशी देती है। चिड़िया का घर में आना और दाना पानी लेना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए अगर चिड़िया घर में घोंसला बना ले तो वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बेहद शुभ संकेत है। चिड़िया का आना घर में खुशियों के आगमन की ओर इशारा करता है। जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है वहाँ के संकट दूर हो जाते हैं। तो ये थे 5 पक्षियों का घर में आने का संकेत, जिससे पूरा घर करोड़पति बनने लगता है। स्टोरी पढ़ने और सुनने वाले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।